जय हिंद स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस सीरीज में आपकी नॉलेज और बेहतर होगी, यह मेरा वादा है आपसे। इस जानकारी की मदद से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर सफल हो पाएंगे, यह हमारी कामना है। तो यह सीरीज का पहला वीडियो है। हम केमिस्ट्री को जड़ से पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो शुरू करते हैं पार्ट वन में हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। साइंस सबसे शुरू समय में हम लोग साइंस से ही चलते हैं, यानी कि जड़ से चलते हैं और जड़ को समझते हैं। साइंस का डेफिनेशन हम लोग क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। तो साइंस क्या होता है? तो साइंस हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है स्टूडेंट्स। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सींटिया से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान तथा जानना होता है। सींटिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान तथा जानना होता है, या ज्ञान कहो या जानना कहो। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया साइंस का। अब हम लोग चलते हैं साइंस के पार्ट को समझते हैं कि साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, तो साइंस को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस और एक भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। अब प्राकृतिक विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी और एक जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। और भौतिकी विज्ञान को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, भौतिकी यानी फिजिक्स और एक केमिस्ट्री यानी कि रसायन। ठीक है, तो साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है आप समझ गए स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के पार्ट को ही समझेंगे, केमिस्ट्री के बारे में ही समझेंगे। तो केमिस्ट्री को लेकर के चलते हैं। तो यानी केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझेंगे, केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया प्रतिकूल का अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्या चीज़? गुण का, पदार्थ के गुण का, संगठन का, संरचना का तथा उनमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनकी क्रिया विधि का वर्णन किया जाता है रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। यानी कि मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। याद रखिएगा, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है? तो काला रंग होता है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? प्रारंभ में जब शुरुआती समय में था तो विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था, केमिटेकिंग। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है इसे। यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवाइसिए को कहा जाता है। किसको? तो लेवाइसिए को। इनका अन्य नाम लेवोजियर है, यानी कि लेवोजियर भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 2 है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 3 अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4 विश्लेषिक रसायन, एनालिटिक केमिस्ट्री। और नंबर 5 जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। नंबर 6 कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। नंबर 7 औषधि रसायन, मेडिसिन केमिस्ट्री। नंबर 8 औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब आगे चलते हैं, विस्तार से इसको समझते हैं। नंबर 1 है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। भाई इसके अंतर्गत होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों
तथा सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। क्या? तो इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियम तथा सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक का मतलब कि ऐसा यौगिक, ऐसा तत्व जिसके अंदर कार्बन की मात्रा न हो। नंबर 3, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कार्बन यौगिक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऐसा यौगिक जिसके अंदर कार्बन की मात्रा हो, कार्बन मौजूद हो। ठीक है, ऐसा यौगिक का अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में करेंगे। नंबर नेक्स्ट, औद्योगिक रसायन, यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में तैयार करने से संबंधित, ज़्यादा मात्रा में तैयार करने से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी पदार्थ ट्रायल विधि में कम मात्रा में बनाया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऐसा नियम पढ़ेंगे जिसमें हम कोई भी पदार्थ को अधिक मात्रा में तैयार कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जैव रसायन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया तथा जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए जीवधारियों में होने वाला रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि पाचन क्रिया, जैसे कि एंजाइम। ठीक है, ये सब जो शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तथा जंतुओं एवं वनस्पति से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति मतलब वन की संपत्ति, वनों से जो प्राप्त किया जाएगा पदार्थ, उसका अध्ययन किया जाता है जैव रसायन में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कृषि रसायन। कृषि रसायन है क्या? एग्रीकल्चर, ठीक है, किसान से संबंधित है। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन जैसे जीवाणुनाशक, जैसे कि कोई फसल में अगर कीड़ा मकोड़ा लग जाता है तो उसको कैसे नष्ट करें, ठीक है, उसके लिए जीवाणुनाशक, मृदा संगठन, ठीक है, मृदा के संगठन, यानी कि मृदा में कौन कौन से पदार्थ मौजूद हैं और कौन कौन से पदार्थ की कमी है, ये सब के बारे में जानकारी इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं औषधि रसायन, यानी कि मेडिसिन, दवाई के बारे में। तो इसके अंतर्गत मनुष्य के प्रयोग में आने वाली औषधि, यानी कि इंसानों के, मनुष्य के प्रयोग में आने वाली जो औषधि है उनके संगठन, यानी कौन कौन से चीज़ों से बने हैं, संगठन तथा बनाने की विधि, कैसे बनाया जाता है, उस विधियों का अध्ययन किया जाता है औषधि रसायन में। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं विश्लेषिक रसायन, यानी कि इनमें विभिन्न पदार्थों की पहचान, कोई भी पदार्थ है तो उसकी पहचान करने के लिए उसका आयतन या फिर भाषा का अनुमापन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया विश्लेषिक रसायन। अब विश्लेषिक रसायन में हम लोग ये पढ़ लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। जिन दोस्तों को ज़रूरत है इस नॉलेज की, आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। कमेंट में आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।